हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, हम फर्स्ट और सेकेंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहले उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को पहले जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसका पार्ट आई थिंक 50% 70% आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। फाइन, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन मतलब लोअर होने वाला। यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब है कि कैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का गिर जाता है, लोअर हो जाता है। कब? जब सोल्यूट हम डाल देते हैं। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज कि यहां पे आप लोगों ने सिंपल वाटर लिया हुआ है, सिंपल वाटर लिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? यस, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे केल्विन में बात करना है तो आई विल राइट 273.15 केल्विन। 273 भी ले सकते हैं, पता है, बट कई भी क्या होता है कि आप लोगों को 273.15 दे देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 273.15 है या 273, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि यस 273.15 भी वैल्यू ही होती है, एक्चुअल वैल्यू। जब मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूट डाला, मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ कि अब ये फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे ना होके कहीं ना कहीं -0.5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आपके घर में होता ना, आइसक्रीम आई है आपके घर में, आप लोगों ने उसको फ्रीज करने के लिए उसी टेम्परेचर पे जिस पे आपने आइस को फ्रीज करा उसी पे रख दिया, तो उतनी हार्ड, उतनी सॉलिड आइसक्रीम नहीं फ्रीज होगी जितना आपकी आइस हो चुकी है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप आइस ट्रे लीजिए, आप एक बार नॉर्मल वाटर को फ्रीज करिए और एक बार आप जो कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर या एलोवेरा, एलोवेरा का जो भी पेस्ट बना के उसको फ्रीज करिए वाटर के साथ। आप देखोगे भाई उसको तो और ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिए। सिमिलरली आइसक्रीम के अंदर क्या है, बहुत सारे सोल्यूट चीज डाली हुई है आप लोगों ने, तो सोल्यूट डालने से अब आप देख रहे हो कि नॉर्मल जहां पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब वो कहा हमारा आइसक्रीम उसको और माइनस पे चाहिए। फाइन, इसकी एक और एप्लीकेशन के बारे में, आज कितनी एप्लीकेशन बात कर लीजिए, एक और एप्लीकेशन की हम बारे में बात करेंगे कि जब भी स्नोफॉल होती है, या फिर हम जिस सिटी की बात करें जहां पे हमेशा स्नोफॉल ही रहती है, वहां पे अगर हमें रोड निकालना है तो वहां पे हम NaCl सोल्ट वाटर का स्प्रिंकल करते हैं। किसका करते हैं? सोल्ट वाटर का करते हैं। कभी सोचा ये क्यों करा है? देखा तो हमेशा होगा आपने। ये करते क्यों है? क्योंकि आप, हमें पता है, मान लीजिए उस सिटी का, उस कंट्री का, व्हाटएवर, वहां पे -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस टाइम, उस जगह पे। अगर मैंने इसको सोल्ट डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, नाउ दिस सोल्ट, अब ये जो आपकी आइस है, सोल्ट वाटर को -3 नहीं -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए फ्रीज होने के लिए। अब उतना तो एकदम से टेम्परेचर डाउन जाएगा नहीं, तो इस तरीके से हम लोग वहां पे वो आइस जो है उसको वाटर बना के वहां से हम हटा सकते हैं और अपना रूट क्लीन करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फाइन, नेक्स्ट हम इसके एक बार फटाफट से फॉर्मूले के में चलते हैं। अगर आपने मेरे साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा है लास्ट वीडियो में, तो आप इसको बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। फिर बता देता हूं मोलैलिटी क्यों ली है, बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, मोलैलिटी ही लेनी पड़ती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हम वहां पे मोलैलिटी कंसीडर कर सकते थे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वी विल गेट ऑलवेज एनी कांस्टेंट एंड मोलैलिटी। सी, KF इज योर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, that is up to you that you want to write it is a cryoscopic constant or molar डिप्रेशन कांस्टेंट। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार ये मैंने खुद MCQ में पूछा हुआ था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द KF, वहां पे आपको क्रायोस्कोपिक अजीब अजीब से नाम दे देते और बच्चों ने तो यही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा था, उन्होंने तो क्रायोस्कोपिक कभी सुना ही नहीं। तो इस पे बड़ा ध्यान देना, बल्कि NCERT में भी लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ोगे तो। एंड डेल्टा TF इज योर लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग हुआ है। सो डेल्टा TF को हम कैसे लिखेंगे? वी विल ऑलवेज राइट
टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वी विल नॉट राइट टी एफ माइनस टी नॉट एफ। आप जरूर निकाल के देखना, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और चेंज भाई साहब कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चेंज हमेशा नेगेटिव हमें लेना ही नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। फाइन, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। फॉर्मूले को और अगर एक्सपेंड करना चाहो न्यूमेरिकल टर्म्स में, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। सो इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी साइन वी विल राइट W2 by M2 into W1, and if the mass weight of solvent is in gram, we will multiply it by the 1000. Instead of TF we will write T naught F minus the TF. I'm again explain this कि आप इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, 2 जहां पर भी यूज हो रहा है वहां पर हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, और जहां पर भी 1 लिखा है हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। फटाफट से एक छोटे से न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने 600 ग्राम सॉल्वेंट में डाला हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज योर सॉल्यूट, मास दिया हुआ है, उसका सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है। डेल्टा टीबी निकालने, इससे इजी क्वेश्चन तो मिलेगा भी नहीं कहीं आपको। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। Delta TB we have to find, we have the value of KB and we have to find molality. इसके 2 मेथड है, या तो आप मेरा ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या आप मोलालिटी का फॉर्मूला पहले मोलालिटी निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू बट वी हैव द वैल्यू KB इंटू W2 बाय M2 W1 and multiply by 1000. Delta TB, we have the value of KB 1.86, W2 is 45 into 1000, M2 की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को, 600 ग्राम। सो M2 वैल्यू, M2 हमें निकालना है, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल की मैं पहले वैल्यू निकाल चुका हूं 62 ग्राम पर मोल। 62 into 180, आप इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट योर फाइनल वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है कि किस तरीके से सोल्यूट डालने से हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अभी हम हर एक प्रॉपर्टी, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद हम एक न्यूमेरिकल सीरीज भी चलाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बोर्ड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले, नए क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी आप देख रहे होगे हम सोल्यूट मेंशन नहीं कर रहे हैं, आयोनिक या नॉन आयोनिक, बेसिकली हम नॉन आयोनिक ले रहे हैं अभी, लेकिन बोर्ड वाले भी चला के आयनिक वाले, कोई भी जेई आप कोई एग्जाम दो वहां पे आयनिक पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम लोग आयनिक पे तो ध्यान देंगे नहीं, नॉन आयनिक के सारे क्वेश्चन करेंगे। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई है, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड वेट करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।